चलिए, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधि विधान और जो तमाम परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हुए कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। बद्रीनाथ धाम जिसको लेकर लगातार हम देख रहे थे, तैयारियां चल रही थी। अब जो कपाट है वो खुलने जा रहे हैं, जो तय तारीख है और तय समय के मुताबिक। और इसको लेकर, क्योंकि ये एक बहुत ही दुर्गम स्थान है, यहाँ से होकर गुजरना होता है, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है आम तौर पर। और हालांकि यहाँ पे स्थानीय प्रशासन पूरी कोशिश करता है कि व्यवस्थाएं जितनी बेहतर हो सके उतनी की जाए, लेकिन ये बहुत ही दुर्गम स्थल है जहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। खैर, सोनू में और विस्तार से बताएंगे। सोनू हमारे साथ है। सोनू, बद्रीनाथ धाम के कपाट कल खुलने जा रहे हैं, जबरदस्त उत्साह सभी में, और जाहिर तौर पर जो कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं उससे पहले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर समय, शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र, जो तमाम तीर्थ पुरोहित हैं पंचांग गणना कर जो तय करते हैं, वो समय तय पहले किया जा चुका है। और अब चूंकि 4 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान, धार्मिक परंपराओं और आर्मी की भक्ति में बैंड की धुन के साथ जो है पूरे के पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे। और कल से जो है वो श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। और जो तिलों का तेल स्वागिन महिलाएं राज दरबार नरेंद्र नगर में पिरोती हैं, जिसको गाड़ू घोड़ा भी कहा जाता है, तेल कलश यात्रा जो है वो आज शाम तक पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम तक पहुंच जाएंगी। और जो ज्योतिर्मठ है, जोशीमठ, इस यहाँ से यहाँ के जो नरसिंह मंदिर है, यहाँ से विशेष पूजाएं होंगी। और साथ ही साथ जो कुबेर जी हैं, उद्धव जी हैं, और इसके साथ साथ जो देव उत्सव डोली हैं, वो बद्री विशाल जी के धाम आज शाम तक पहुंचेंगी। और सुबह चूंकि जब कपाट खुलने का समय 6 बजे, उससे कई घंटे पहले जो पूजा का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अभिषेक ये बड़ा अलौकिक नजारा होता है जब प्रत्येक श्रद्धालु कपाट खुलने के वक्त इन पलों का साक्षी बनना चाहता है। प्रत्येक श्रद्धालु की इच्छा होती है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, तपोभूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। और यहाँ पर स्वयं बद्री विशाल श्री हरि विष्णु जी विराजमान है। और उनके धाम के जब कपाट खुल रहे हैं तो सरकार और उत्तराखंड के लोग और तमाम श्रद्धालु ये मानते हैं कि जो चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है ये एक उत्सव जैसा है। और आप जानते हैं अभिषेक कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लोगों के लिहाज से उत्तराखंड की लाइफलाइन भी कहलाती है। और बड़े ही श्रद्धा भाव से लोग यहाँ पहुंचते हैं। उससे पहले की जो पंच पूजाएं हैं वो पहले ही शुरू हो चुकी हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। और आज केदारनाथ धाम में जो भैरवनाथ जी की पूजा है, आज से वो भी शुरू हो जाएगी। तो लगातार चारधाम यात्रा को लेकर के पहले से ही तैयारी की जा रही थी। तकरीबन 35 ऐसे विभागीय अधिकारी हैं जिनको यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसमें कई आईएएस अधिकारी, कई आईपीएस अधिकारी, पीसीएस हैं, और जो संबंधित यात्रा मार्गों से संबंधित जिलों के जिलाधिकारी हैं, वो भी इस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं शामिल हैं। और ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि जो यात्रा शुरू हो रही है, इस यात्रा को सुगम यात्रा बनाया जाए, इस यात्रा को सुरक्षित यात्रा बनाया जाए, इस यात्रा को सरल यात्रा बनाया जाए, और उससे संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो सभी श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाए। हालांकि मौसम एक जरूर चुनौती है, मौसम से कैसे निपटा जाए इसकी भी रणनीति तैयार कर ली गई है। सोनू, क्योंकि पहलगाम में जो घटना हुई थी उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में भी विशेष तौर पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासतौर से क्योंकि चारधाम यात्रा है और बड़ी संख्या में दूर दूर से पर्यटक वहां पे बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। और खासतौर से हम देखते हैं बद्रीनाथ धाम में तो स्पेशल सिक्योरिटी रहती है। वैसे में ऐसे कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने मांग भी की थी कि बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ी कर दी जाए। ये जो आतंकी घटना हुई है उसके बाद क्या इस बार और भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा देखने को मिलेगी? कुछ अलग तैयारी है? देखिए, कुछ केंद्र सरकार से फोर्सेज की डिमांड राज्य सरकार ने की थी, और कुछ कंपनियां जो हैं उनके लिए अनुमति भी दे दी गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद उत्तराखंड में भी
अलर्ट जारी किया गया। और न सिर्फ उत्तराखंड में जो बाहरी क्षेत्रों के लोग प्रवेश करते हैं, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल से लगे हुए एरिया हैं, जो सीमांत क्षेत्र हैं, बल्कि जो चारधाम यात्रा मार्ग है, इसमें अगर आप उत्तरकाशी की बात करेंगे, उत्तरकाशी और आप इधर कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों की बात करेंगे तो नेपाल और चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। और ऐसे में उत्तराखंड की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जो है ये कैसे और बेहतर हो सकती है, इसको लेकर के आवाज भी उठाई गई थी और सरकार ने इसकी और कदम भी उठाए। और राज्य और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से बद्रीनाथ धाम की जो सुरक्षा व्यवस्था उसको और ज्यादा चाक चौबंद करने के लगातार प्रयास कर रही है। विशेष रूप से खुफिया तंत्र भी अलर्ट रहेगा। केंद्र सरकार से जो फोर्सेज मिल रही हैं, 2 कंपनियां, उनकी भी निगरानी रहेगी और साथ ही साथ ड्रोन से भी पैनी नजर जो है पुलिस प्रशासन रखने वाला है। और जो श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं में संदिग्ध लोग ना आए, ये भी विभागीय अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दे चुके हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, जो अन्य यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, इन सभी की जो सुरक्षा है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से चाक चौबंद करने के लगातार प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से सोनू बन रही हमारे साथ। तो बद्रीनाथ धाम को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है, चाहे बात यात्रा मार्ग की हो या फिर जो वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने की, या फिर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अलग अलग स्तर पर तमाम तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह के 6 बजे खुल जाएंगे, तमाम विधि विधान और परंपराओं के साथ, और इसी का सबको बेसब्री से इंतजार है।